हेलो गाइस, आइए इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का सिंप्लीफिकेशन सीखें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। हमें इन तीनों फ्रैक्शंस का 1/4 कैलकुलेट करना है, जबकि सेकंड पार्ट में तीनों ही फ्रैक्शंस का 1/7 निकालना है। 1/4 ऑफ 1/4 मीन्स 1/4 इंटू 1/4। यहाँ ऑफ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ इंटू हो जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, उसमें नोमरेटर को नोमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1 अपॉन 4 4 जा 16। तो इस तरीके से ये 1/4 ऑफ 1/4 इज़ 1/16। इसी तरीके से 1/4 ऑफ 3/5 निकाला गया है। 1/4 इंटू 3/5 दैट इज़ 3 1 जा 3/20 एंड 1/4 ऑफ 4/3। 4 4 कैंसिल भी किया गया है क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन हो जा रहा है। तो 1/3। आप बाद में भी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते थे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो ये 4/12 आ जाता, और जिसे कैंसिल करने पर 1/3 ही मिलता। सेकंड पार्ट में 1/7 ऑफ 2/9 निकाला गया है। आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया गया 1/7 इंटू 2/9। देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स विच गिव्स 2 1 जा 2 एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स इट गिव्स 63। सो रिजल्ट इज 2/63। इसी तरीके से बी और सी पार्ट्स में भी करके दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है। मीन्स हमें दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हर जगह इस क्वेश्चंस में निकालने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में 2/3 जहाँ कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है वहाँ पर हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 2 जा 6 एंड 2 8 8/3। 2/3 इंटू 8/3। अब क्या करना है, नोमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। 8 2 जा 16 3 3 जा 9। यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। 2/7 इंटू 7/9। जब नोमरेटर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया 2 इंटू 7 लिखेंगे, 7 इंटू 9, और ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ 2 1 जा 2 और 9 1 जा 9, फाइनली 2/9 आंसर हो जाएगा। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बदला नहीं जा सकता है, ये 2/9 ही रहेगा। देन 3/8 इंटू 6/4। यहाँ पर 3 इंटू 6 नोमरेटर का प्रोडक्ट है और 8 इंटू 4 डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है। कैंसिलेशन किया गया है, 6 और 4 को कैंसिल किया गया है 2 से। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। देन 3 इंटू 3 9 एंड 8 2 जा 16। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एज इट इज़ रहेगा। देन 9/5 इंटू 3/5 गिव्स 27/25, और मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर ये हो जाएगा। 1/3 इंटू 15/8 में 3 1 जा 3 3 5 जा 15 कैंसिल किया गया है। देन 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 6th पार्ट और 7th पार्ट को भी किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरीके से है। जहाँ कहीं भी मिक्स फ्रैक्शंस हैं उन्हें हमें कन्वर्ट करना है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कि 2/5 इंटू 5 एंड 1/4 को ये 21/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैंसिलेशन ऊपर नीचे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल करना। 2 1 जा 2 2 2 जा 4।
Then multiply the numerators 21 into 1, 21 1 जा 21 and 5 2 जा 10। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की होने की वजह से इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कन्वर्ट करके लिखा गया है। इसी तरीके से ये सारे प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये पता करना है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 ऑफ 6/7 ग्रेटर है या 2/3 ऑफ 3/7 ग्रेटर है। तो यहाँ पर पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 2/7 ऑफ 3/4 है क्या, और 3/5 ऑफ 5/8 इसकी वैल्यू क्या है। तो आपको इनटू में 2/7 इंटू 3/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, देन फाइनली 3/14 आ गया। यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 आ गया। अब चूँकि हमें कंपेयर करना है तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या कंपैरिजन हो, हमें लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना होता है अगर वो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन हैं, जिन्हें एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 56 आया। अब इनके डिनोमिनेटर्स को हम 56 बनाएंगे और डिनोमिनेटर को 56 बनाते समय न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही होंगे। और फिर हम पता करेंगे कि कौन बड़ा है। इस तरीके से हमने देखा कि ये 12/56 बनता है और ये 21/56 बनता है। ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स को देख करके ही कंपेयर करेंगे। सिंस 21 इज़ ग्रेटर दैन 12 एंड देयरफॉर 21/56 will be greater than 12/56, and this implies that 3/5 of 5/8 जो कि 21/56 के लिए था, 3/5 of 5/8 जो है वो 21/56 के लिए है, या 21/56 3/5 of 5/8 के लिए है। क्योंकि ये बड़ा है इसलिए दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी किया गया। 1/2 इंटू 6/7 ये कैंसिल यहाँ पर किया गया है, 3/7 इसका रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट 2/7 हो गया। दीज टू फ्रैक्शंस आर ऑलरेडी like fractions, so they can be compared easily as 3 is greater than 2 and therefore 3/7 is greater than 2/7 and 3/7 corresponds to this expression, and therefore 1/2 of 6/7 is greater than the next expression 2/3 of 3/7। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।